विलिंगली नहाए, अनविलिंगली नहाए, देखा देखी नहाए, जबरदस्ती गिर पड़े, किसी भी तरह से स्नान करने का परिणाम ये होता कि पाप रहित हो जाता है। अब गंगा माता कहती, भगीरथ श्लोक है, वही श्लोक सुना रहा हूं, किंचाहम न भुवम यासे, भैया भगीरथ मैं धरती पे नहीं जाने वाली हूं। भगीरथ ने ये नहीं कहा कि मैंने इतनी तपस्या की है और आपने मुझे प्रॉमिस किया था चलूंगी और अब क्यों मना का, ऐसे नहीं। एट द 11th आवर मना कर दिया, किंचाहम न भुवम यासे, मैं धरती पे नहीं जाऊंगी। रथ खड़ा है, भोले बाबा, पहले प्रॉमिस किया तुम्हारा वजन, हमारा वजन कौन उठाए, तो भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा जटाजूट फैला के खड़े हो गए, आने दो गंगा माता को। एन मोह गंगा माता कहे, किंचाहम न भुवम यासे, आमी धोड़ती तो ले जाबो ना, माँ कहनो जाबी ना, नरा मह्याम मजन त्यघम, ऐ सब पापी जन स्नान करबे और समस्त पाप हमारे में छोड़ के चले जाएंगे। मृजामी तत् अघम कोत्रा, ऐ राजन बोलून तो से पाप आमी कोथाय परमार्जित करबो, वो तो पाप राशि, इतनी पाप की राशि को आप परिमार्जन मैं कहाँ करूंगी, मेरे पवित्र होने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए आमी जाबो ना, भाई आमी फिरे जाची। भागीरथ बोले, अरे माँ आप ऐसा क्यों बोलती हो, हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया उपाय है। अच्छा, गंगा माँ बोलचे तो हमारे पाप को दूर करने का भी तुम्हारे पास छुमंतर? अरे मेरे पास ऐसा है छुमंतर। गंगा माता खुश हो गई, बोलूं तो कि छुमंतर? तो बोले उन्होंने, बहुत अद्भुत श्लोक है, इस श्लोक में जितने शब्द आए हैं सबके सबका विशेष विशेष अर्थ है। वो विशेष अर्थ की व्याख्या विशेष रूप से होनी चाहिए, लेकिन अभी ठाकुर की आरती का समय हो रहा है, इसलिए हम केवल संकेत कर देंगे। तो भगीरथ जी कहते हैं, माँ आप में केवल पापी स्नान नहीं करने आएंगे, इस तरह के महापुरुष ये भी स्नान करने आएंगे। तो ये स्नान करने आएंगे तो क्या हुआ? तो कहते हैं इनकी विशेषता बताते हैं, माँ आप अपने पाप को प्रक्षालित करने की चिंता करो ही नहीं, कोनो दिने चिंता करो भी ना माँ, आमी उपाय बोलबो, उपाय बता रहा हूँ, तो की उपाय बोल तो साधवो न्यासिना शांता, ये सब विशेषण दिए हैं इन महापुरुषों के। साधव, सामान्य थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। साधवा माने जिन्होंने दूसरों का हित करने के लिए ही संकल्प कर रखा है। साधवा साधनोति पर कार्याणि असौ साधु, जो दूसरों के हित में ही लगा रहे उसको साधु कहते हैं। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य, अपने स्वार्थ को भी छोड़ करके जो दूसरों के कार्य की सिद्धि करते उनको साधु कहते हैं। साधव, तो अब साधु कैसे बनेगा? न्यासिना, दूसरा विशेषण दिया न्यासिना। न्यासिना माने जिन्होंने सब संकल्प छोड़ दिया, सर्व संकल्प सन्यासी, इनको न्यासिना कहते हैं। उनका अपने लिए कोई संकल्प नहीं है। तो साधवो न्यासिना शांता, शांता माने जितने मनुष्य में अशांति हैं, शांति तो इसका स्वरूप है, अशांत होता है जीव वृत्तियों के कारण। कभी कामाकार वृत्ति हो रही, कभी क्रोधाकार वृत्ति हो रही, कभी लोभाकार वृत्ति हो रही, कभी रसना के पीछे भाग रहा है, कभी कान के पीछे भाग रहा है। इससे वृत्तियां अशांत होती हैं। हमारी वृत्तियां प्रशांत हैं, अशांत हम करते। किसके द्वारा? संकल्पों के द्वारा।
तो न्यासना माने सब संकल्प दूर हो गए, उनकी कोई वृत्ति नहीं है, वृत्ति के अभाव में उनका अंतःकरण प्रशांत हो जाता है। प्रशांत अंतःकरण के अंदर ब्रह्म अपने आप परिलक्षित हो साधवो न्यासना शांता अतएव ब्रह्मिष्ठा, उनकी स्थिति ब्रह्म में हो जाती, ब्रह्मिष्ठ हो जाते हैं। और जो ब्रह्मिष्ठ है वो सारे लोगों को पावन करने वाला हो जाता है। ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, ये महापुरुष लोक पावन हैं। अगर जिस तरफ से चले जाएं वो स्थल पवित्र हो जाता है। जहाँ चरण पड़े वो अतीर्थम तीर्थम कुर्वन्ते खलु तीर्थंकराः, ये तीर्थंकर है। वो तीर्थ तो फलत उरुकाले न और सद्या साधु समागमा, ये साधुओं रूप जो तीर्थ है वो सद्य ही तुरंत ही फल दे देता है। तो ब्रह्मिष्ठाः, ये ब्रह्मिष्ठ हैं। और ब्रह्मिष्ठ लोक पावनाः, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके अनुग्रह से, अरे जहाँ वो बैठ जाएं वो स्थल पवित्र हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो अभी हम लोग सुन रहे थे भगवान ठाकुर पधारे थे यहाँ उन तीर्थ को, ठीक है तीर्थ की दृष्टि से आए, लेकिन आज हम यहाँ क्यों आए हैं? तारापीठ तो अवश्य अद्भुत है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साक्षात भगवती रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मामा कृपा जैसे महापुरुष उनके अनुग्रह से कहाँ कहाँ हो गए, कितनों को कल्याण किया। लेकिन तो भी हम यहाँ अगर आए हैं तो हमारे ठाकुर ने बैठ करके यहाँ तपस्या की थी, अनुभूति की थी, इसलिए हम अगर यहाँ आए हैं तो अपने ठाकुर के लिए आए, उनकी स्मृति में आए हैं। और ठाकुर का वचन है जहाँ जहाँ ये उत्सव होगा वहाँ वहाँ मैं अवश्य विद्यमान रहूँगा। ठाकुर साक्षात यहाँ विद्यमान हो करके आप सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। इसमें ठाकुर के वचन ही प्रमाण है, उन्होंने ही किया। और इसीलिए और जगह मंच ऐसे सामने बनता है और यहाँ मंच किनारे बनता है। उसका कारण यही है कि ठाकुर सामने बैठे विराज रहे हैं, आशीर्वाद दे रहा, हम उनकी तरफ पीठ करके कैसे बैठे, आपको तो लाभ मिलेगा, हम लोग कैसे मिले। इसलिए पूज्य महाराज जी ने व्यवस्था कर दी, हम लोग ऐसे होकर के बैठेंगे। तो हम यहाँ ठाकुर के लिए आए, हमें क्या मालूम था तारापीठ क्या होती है, हमें क्या मालूम था माता रानी क्या होती हैं। ठाकुर ने हमको बताया ये जहाँ विराज गए वो तीर्थ हो, इसी को तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। आज इतनी बड़ी हजारों हजारों की संख्या में यहाँ आए हैं और ये व्यवस्था करनी। एक बारात आती है तो आप लोग महीनों से तैयारी करते हो, और यहाँ सैकड़ों बारातें आई हुई हैं और जिनके आगे न बाल न बच्चे, न आगे न पीछे कुछ, उन्होंने अनएक्सपीरियंस्ड लोगों ने और ऐसा बढ़िया आयोजन कर दिया, बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं कर पाएंगे। हम उन संतों की प्रशंसा नहीं करते हैं, जिन लोग में साक्षात सेवा में लगे उनकी भी साक्षात प्रशंसा नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों का एक रास्ता है, किसी माध्यम से उनके परिश्रम का और समर्पण का गुणगान करते हैं। उस तरह से मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी व्यवस्था, बिजली या कुछ नहीं, यहाँ तो खेत अभी भी बड़ खाबड़ है, क्या क्या लगाते, और यहाँ पे आके इतना भव्य और दिव्य नगर बस गया। निश्चित रूप से ठाकुर का अनुग्रह है।